रिया ने एक अजीब बात खोजी। उसके सिर पर अचानक एक लाल धागा दिखाई दिया, लेकिन चाहे जितना भी कोशिश करे वह उसे पकड़ नहीं पा रही थी। उसी समय उसका मामा काम से लौटकर घर आया। रिया डरकर तुरंत अपने कमरे में भाग गई। मामा के चेहरे पर पूरी हैरानी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। रिया इस लाल धागे का राज जानने के लिए तुरंत सड़क पर चली गई। चालाक रिया ने जल्दी ही समझ लिया कि मामला क्या है। लाल रस्सी की संख्या बताती है कि उस इंसान ने कितनी बार किसी के साथ संबंध बनाए हैं। अगर दो लोगों की लाल लाइनें आपस में जुड़ी हों, तो इसका मतलब है कि उन्होंने साथ में शारीरिक संबंध बनाए हैं। रिया अचानक हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अचानक मिली यह ऐनक इतनी जादुई ताकत रखती है। उसे यह नहीं पता था कि इस राज को जानने वाली वह अकेली नहीं है। शुरुआत में सिर्फ रिया ही लाल लाइनें देख पाती थी। बचपन में उसे यह नहीं पता था कि लाल लाइन का क्या मतलब है। बस उसे यह मजेदार लगता था। इसलिए रिया ने जो लाल लाइनें देखी उन्हें कागज पर बना लिया। लेकिन जब माँ ने उन्हें देखा तो तुरंत टूट गई, क्योंकि पिता और छोटी मौसी की लाल लाइनें आपस में जुड़ी हुई थी। इसी वजह से माँ ने गुस्से में पिता को चाकू से मार दिया। उस दिन के बाद माँ रिया को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई। बड़े होने पर रिया को आखिरकार लाल लाइन का राज समझ आया, लेकिन उसे लगता था कि ये सब दूसरों की गंदी सच्चाइयां हैं। इसलिए वह बालकनी की रेलिंग पार करके कूद गई। मगर तीसरी मंजिल से कोई मरता है क्या? फिर उसने अपनी नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रही। जब किस्मत ने उसे जिंदा रखा तो रिया ने सोचा कि मरने का विचार छोड़ दे और पहले यह पता लगाए कि ये लाल लाइनें आखिर कैसे पैदा होती हैं। क्या सिर्फ वही इन्हें देख सकती है या और लोग भी? इसके बाद रिया ने अकेले रहना शुरू कर दिया। उसने घर को गत्ते से पूरी तरह बंद कर दिया ताकि किसी के सिर पर लाल लाइनें न दिखें। उसने तुरंत खिड़की भी बंद कर दी। वह किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। फिर उसने काले चश्मे पहनकर टीवी देखना शुरू किया, क्योंकि टीवी के किरदारों पर भी लाल लाइनें दिखती थी। तभी अचानक डोरबेल बज उठी। रिया ने झिर्री से देखा तो सामने की लड़की फल लेकर आई थी। लेकिन रिया कभी किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोलती थी। वह लड़की बहुत बातूनी थी। वह सीढ़ियों पर बैठ गई और बातें करने लगी। आधे घंटे तक बातें करती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिर में उसने फल वहीं छोड़ दिए और चली गई। उसे यह नहीं पता था कि रिया की किस्मत अब उससे बदलने वाली है। थोड़ी देर बाद रिया ने डरते डरते दरवाजा खोला और फल अंदर ले आई। उसमें 3 आड़ू थे। उसने सोचा खा ही लेती हूँ, वरना बेकार जाएंगे। अगले दिन लड़की फिर फल लाई, इस बार बड़े सेब। रिया सेब खाते हुए टीवी देख रही थी। तभी उसे एक राज पता चला। न्यूज में दिखाया गया कि आसपास एक हत्या हुई है। टीवी पर एक हेलमेट वाला आदमी दिखा जो डरावना लग रहा था। रिया जानती थी कि किसी के सिर पर सैकड़ों लाल लाइनें होना दुर्लभ है, लेकिन इस आदमी के सिर पर सिर्फ एक ही लाइन थी। यह भी बहुत अजीब था और वह अपराध स्थल पर चोरी छिपे सुन रहा था। रात को रिया ने देखा कि वही हेलमेट वाला आदमी सामने वाली लड़की के घर की ओर जा रहा है। घबराकर वह मोबाइल लेने दौड़ी। तभी वह आदमी लड़की के दरवाजे तक पहुंच गया। रिया ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, लेकिन जैसे ही उसने 2 बातें कही, उसने देखा कि लड़की और वह आदमी किस करने लगे। पता चला कि यह तो झूठा खतरा था। तभी उस आदमी के सिर पर भी 2 लाल लाइनें आ गई। अगले दिन इंस्पेक्टर हान रिया से मिलने आया। वह पूछना चाहता था कि जब उसने पुलिस को फोन किया था तब कोई सुराग मिला क्या, लेकिन चाहे जितना दरवाजा खटखटाया कोई नहीं खोला। तभी ऊपर से एक चश्मे वाला लड़का नीचे आया। हान इंस्पेक्टर जिद पर अड़ा रहा। तभी हैरानी से रिया ने पहली बार किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोला। उसने बताया कि उसे लगा सामने वाली लड़की खतरे में है, लेकिन बाद में पता चला कि वे दोनों तो प्रेमी हैं। रात को हान इंस्पेक्टर और उसका साथी ड्यूटी पर थे। जैसे ही उन्होंने मृतका के एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखी, तुरंत महसूस किया कि वह खतरे में है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।